दोस्तों, आज की कहानी है दत्तक बहू की। दत्तक बहू की कहानी। यह कहानी एक गांव की है जहां परंपराओं और रीति रिवाजों का बहुत महत्व था। इस गांव में एक समृद्ध किसान परिवार था जिसमें ठाकुर प्रताप सिंह अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहते थे। प्रताप सिंह गांव में अपने दयालु स्वभाव और समाज सेवा के कारण प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके दिल में एक दर्द था। उनके घर में किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ था। उन्होंने कई धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ कराए, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। समय बीतता गया और प्रताप सिंह के परिवार में लोग उनकी चिंता करने लगे कि उनके परिवार का नाम आगे कैसे बढ़ेगा। परिवार में संतान की कमी ने प्रताप सिंह और उनकी पत्नी सावित्री को मानसिक रूप से बहुत परेशान कर रखा था। उन्होंने अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों से भी सलाह ली, लेकिन हर प्रयास के बावजूद संतान सुख उन्हें नसीब नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक अनाथ बच्ची मिली जिसे किसी ने सड़क किनारे छोड़ दिया था। उस बच्ची की आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और आकर्षक था जिसने प्रताप सिंह और सावित्री का दिल जीत लिया। वे दोनों उस बच्ची को अपनाने का निर्णय लेते हैं और उसे अपने घर लेकर आते हैं। बच्ची का नाम पूजा रखा गया। प्रताप सिंह और सावित्री ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा और उस पर सारा स्नेह उड़ेल दिया। पूजा की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं रखी गई और उसे शिक्षा और संस्कार का हर संभव अवसर दिया गया। प्रताप सिंह और सावित्री ने उसे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर माना। पूजा भी अपने माता पिता से बहुत स्नेह करती थी और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। वह सुंदर, समझदार और विनम्र स्वभाव की थी, जिसके कारण पूरे गांव में उसकी सराहना होती थी। समय बीतने के साथ पूजा बड़ी हो गई थी और उसकी शादी की उम्र भी आ गई। प्रताप सिंह ने गांव में एक शिक्षित और सुयोग्य युवक रवि को उसके लिए पसंद किया। रवि एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था जो गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभाता था। शादी धूमधाम से संपन्न हुई और पूजा के विवाह के बाद सब कुछ सही चल रहा था। पूजा अब अपने ससुराल में रह रही थी, लेकिन वह अपने माता पिता की देखभाल करना नहीं भूली। वह उनके पास अक्सर आती और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। कुछ समय बाद गांव में कुछ लोगों ने प्रताप सिंह के परिवार को लेकर अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। लोगों ने यह कहना शुरू किया कि प्रताप सिंह की अपनी संतान नहीं है, इसलिए वे अपनी जायदाद और नाम धाम एक अनाथ पर छोड़ रहे हैं। यह बात उनके रिश्तेदारों में भी फैल गई और धीरे धीरे उन पर दबाव डालना शुरू हो गया कि वे अपनी संपत्ति अपनी असली विरासत में ही रखें, न कि पूजा को दें। प्रताप सिंह और सावित्री को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वे पूजा को अपनी असली बेटी मानते थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पूजा उनकी सगी बेटी नहीं थी। इस बीच पूजा भी इस स्थिति से दुखी थी और अपने माता पिता के प्रति समाज के दृष्टिकोण से आहत थी। वह अपने पति से इस बारे में बात करती है और बताती है कि कैसे कुछ लोग उनके परिवार के विरुद्ध अफवाहें फैला रहे हैं। रवि एक समझदार और संवेदनशील व्यक्ति था। उसने पूजा को समझाया कि वे दोनों प्रताप सिंह और सावित्री का साथ देंगे और उनकी हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहेंगे। रवि के इस आश्वासन से पूजा को साहस मिला और उसने समाज की अफवाह करना छोड़कर अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लिया। समाज के कुछ लोग अब भी प्रताप सिंह पर दबाव बना रहे थे कि वे अपनी संपत्ति पूजा को न दें, लेकिन प्रताप सिंह ने दृढ़ता से उन लोगों का जवाब दिया कि उनके लिए पूजा उनकी सगी बेटी से बढ़कर है।
उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि वे अपनी सारी संपत्ति पूजा के नाम करेंगे, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है और उनका अधिकार भी उतना ही है जितना कि किसी सगी संतान का। इस निर्णय के बाद कुछ लोग प्रताप सिंह का विरोध करने लगे और उनके विरुद्ध गांव में बातें करने लगे, लेकिन प्रताप सिंह ने कभी अपने निर्णय पर कोई संदेश नहीं किया। उन्होंने समाज की हर बात को नज़रअंदाज कर दिया और पूजा को अपनी संपत्ति का हकदार बना दिया। सावित्री ने भी अपने पति का साथ दिया और समाज की परवाह किए बिना पूजा को अपनी संपत्ति सौंपने के निर्णय में सहमति दी। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव वालों ने भी यह मान लिया कि पूजा की ही प्रताप सिंह और सावित्री की वास्तविक संतान है। उन्होंने महसूस किया कि प्यार और अपनत्व का कोई खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि स्नेह और परवरिश ही असली संबंधों को परिभाषित करती है। पूजा ने भी अपने माता पिता का जीवन भर आदर और स्नेह से ख्याल रखा और उनकी सेवा की। उसने अपने ससुराल और मायके के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाए रखा और सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। इस तरह दत्तक बहू पूजा के अपनी मेहनत, स्नेह और आदर से समाज की उस धारणाओं को तोड़ दिया जिसमें केवल खून के रिश्तों को ही महत्व दिया जाता है। उसने साबित कर दिया कि असली रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं और अपनत्व का मतलब सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं होता। प्रताप सिंह और सावित्री को अपनी बेटी पर गर्व हुआ और गांव में अब पूजा का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता था। यह कहानी यह संदेश देती है कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि दिल के होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।